अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 to 5 पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, फिर वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किस तरह पहुंचा। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी क्लासेस थी और फिर 5 में जाकर वो कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर। फर्स्ट सेंचुरी सदियों से बेटे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको 2 क्लासेस के अंदर हम डिवाइड करते थे। एक था प्लांट किंगडम और दूसरा था एनिमल किंगडम। जो प्लांट किंगडम है आपको पहले पता होगा कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। They can synthesize their own food from the simple inorganic material। तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल से ही अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम। जो बैक्टीरिया है वो भी प्लांट। अब एक तो ये बेटे ऑटोट्रॉफ हैं, दूसरा ये प्रोड्यूसर होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो उसके बाद बैक्टीरिया भी इसी के अंदर आते हैं। जो एनिमल किंगडम है, एनिमल हेटेरोट्रॉफ है, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये बनी बनाई रेडीमेड खुराक के ऊपर इन्हसार करते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फूड ऑन द ऑटोट्रॉफ और द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। फॉर्मेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब उसके बाद ये था बेटे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया, बहुत से साइंसदानों का, बायोलॉजिस्ट का ये कहना था कि 2 किंगडम सिस्टम वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, कुछ फाउंड टू बी सेटिस्फाइड बट अदर फाउंड इट अनवर्केबल फॉर अ सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ बायोलॉजिस्ट ये थे कि उनके मुताबिक ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये सूटेबल था, वो सेटिस्फैक्टरी था, उसको फॉलो करते थे। लेकिन कुछ ये थे कि ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये वर्केबल नहीं है। फिर उनके सम ऑर्गेनिज्म शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड द प्लांट लाइक यूग्लिना। जो यूग्लिना है एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर पौधों की तरह की खसूसियत भी होते हैं और एनिमल्स की भी खसूसियत होती हैं। लाइक प्लांट इट हैज़ अ क्लोरोफिल। अगर हम देखें प्लांट की तरह तो इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और एनिमल्स की तरह इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। 2 किंगडम सिस्टम इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक। और जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटे वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी फर्क को इग्नोर करता है। फिर 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकल ने एक 3rd किंगडम इंट्रोड्यूस किया, उसको नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद था 1937 के अंदर ई चैटन ने 2 टर्म डिस्क्राइब्स की, एक थी प्रोकैरियोटिक और दूसरा था यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो का मतलब बिफोर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस जिनके अंदर मौजूद होता है। फिर उन्होंने कहा सम बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एग्री विद द क्लासिफिकेशन फंजाई। वो फंजाई की भी ब्रेड मोल्ड है, यीस्ट है, तो मशरूम्स हैं, तो फंजाई रिजेंबल विद द प्लांट इन मैनी वेज बट फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ। दे कंपोज देयर सराउंडिंग मटीरियल्स एंड एब्जॉर्ब द फूड। ये क्या करते हैं तो उसके अंदर जो किंगडम फॉर्मेशन ऑफ किंगडम, तो यूकैरियोटिक जो था बेटे जो किंग अर्नस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा, उसके बाद जो किंगडम मुनीरा था वो था न्यूक्लियस की बेस के ऊपर है। किंगडम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एनिमल्स को, प्लांट्स और एनिमल्स को इसके अंदर डिवाइड किया गया। तो कुछ साइंसदान ऐसे थे बेटे वो फंजाई की क्लासिफिकेशन से भी इत्तेफाक नहीं करते थे। जो ब्रेड मोल्ड है, यीस्ट है, उसके बाद मशरूम्स हैं, तो लेकिन जो फंजाई है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है प्लांट्स के साथ। अगर हम देखें फंजाई को तो एक स्पेशल किस्म के हेटेरोट्रॉफ हैं, ये अपनी खुराक एब्जॉर्प्टिव मेथड के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटीरियल या डेड मटीरियल जो होता है उसकी डीकम्पोजिशन करके ये क्या करते हैं, उससे खुराक हासिल करते हैं। अब इसकी जो सेल वॉल होती है बेटे उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है वो होता है काइटन, हालांकि प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है। अब 5 किंगडम सिस्टम वाज प्रोड्यूस। उसके बाद जो 5 किंगडम सिस्टम था वो रॉबर्ट विदकर था बेटे, उसने 1969 के अंदर रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल्स के ऊपर, और उसने 2 बेस के ऊपर 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद 3 प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। अकॉर्डिंग टू द विदकर 5 किंगडम सिस्टम के अंदर मुनीरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, उसके बाद बेटे फंजाई है, उसके बाद एनिमिलिया है। अब इसमें होता क्या है, जो मुनीरा है इसके अंदर तमाम के तमाम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच डोंट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड द फंजाई आर इंक्लूडेड। जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं बेटे जो प्लांट, एनिमल और फंजाई की डेफिनेशन के ऊपर पूरे नहीं उतरते। मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर द यूनिसेलुलर लाइक यूग्लिना एंड अमीबा। जो अमीबा और यूग्लिना है ये यूनिसेलुलर, बट दिस किंगडम आल्सो कंटेन relatively simple multicellular organism. Such protists are the direct
डिसेंडेंट ऑफ द यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। ये जो है इनको हम अब अजदाद कहते हैं जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा होते हैं। अब जो किंगडम प्लांटी है बेटे, उसके अंदर तमाम के तमाम मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफ हैं, उसके बाद अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसके अंदर फर्न्स, मॉसेस, फर्न और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फंजाई यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स हैं, जिसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल के जरिए रिड्यूसर रिसाइकलिंग करते हैं। फंजाई आर हाइड्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके एब्जॉर्प्शन के जरिए अपने इंजाइम रिलीज करते हैं डेड बॉडीज़ के ऊपर, उनकी ब्रेक डाउन होती है, वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बहुत मोस्टली फंजाई जो है वो डीकम्पोजर्स हैं, ये ऑर्गेनिक या लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहते हैं, अपने डाइजेस्टिव इंजाइम्स क्रिएट करते हैं, फिर वो इंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर इनटू द स्मॉलर वन। एनिमीलिया के अंदर मल्टी सेलुलर हाइड्रोट्रॉफ हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये डाइजेस्ट द फूड इन स्पेशलाइज्ड कैविटी, इनके अंदर सेल वाल नहीं होती, अगर सेल वाल नहीं है तो सेलुलोज नहीं होगी। दे शो मूवमेंट, लोकोमोशन शो करते हैं, इसकी एग्जांपल है बर्ड्स और रेप्टाइल्स। उसके बाद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द मार्गुलस एंड शॉर्ट। बेटे उन्होंने क्या किया था, मार्गुलस और कार्लिन ने, इन्होंने बेटे 1988 के अंदर इन्होंने एक सिस्टम को मॉडिफाई किया था, मॉडिफिकेशन चेंज की थी ऑन द बेस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल की कौन कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनेलिज ऑफ द सिम्बायोटिक ओरिजिन, मतलब जिनका ओरिजिन एक ही हो, जैसे सिम्बायोसिस के जरिए जो ऑर्गेनेलिज बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, नेम द ऑर्गेनेलिज ऑफ द सिम्बायोटिक ओरिजिन। तो दो हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। तो मार्गुलस और कार्लिन ने बेटे जो 5 किंगडम सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशंस की थी, वो की थी ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और ऑर्गेनेलिज ऑफ द सिम्बायोटिक ओरिजिन। अब उन्होंने क्या था कि प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोटिस्टा हैं, जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमीलिया है और किंगडम फंजाई है। तो ये थी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने बेटे किया कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन, तब्दीलियाँ लेकर आई, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है, इनकी इन्वेंशंस नई होती जा रही है, एडवांसमेंट आती जा रही है। तो उन एडवांसमेंट की बेस के ऊपर फिर उन्होंने क्या किया था, 1988 के अंदर उन्होंने एक सिस्टम को रिवाइज किया था। किसकी बेस के ऊपर बेटे किया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स की बेस के ऊपर उन्होंने एक सिस्टम को मॉडिफाई किया था। फिर उसके अंदर बेटे हमने ये आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने ये डिस्कस किया कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमीलिया। उसके अंदर क्या क्या थे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो प्लांट्स हैं वो मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक हैं, और दूसरा ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक को तैयार करते हैं। हम मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम जो है बेटे वो हम इन्हीं प्लांट्स को कहते हैं। एनिमल इसके बरक्स हैं, वो भी मल्टी सेलुलर तो हैं, यूकैरियोटिक्स भी हैं, लेकिन वो हेटेरोट्रॉफ हैं, वो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ हैं, इनकी खुराक को इंजेस्ट करते हैं मुख्तलिफ कैविटीज़ के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी प्लांट, एनिमल और फंजाई की डेफिनेशंस के ऊपर पूरे नहीं उतरते, तो हमने उनके लिए भी अलग से एक किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये था बेटे हमारा आज का सिस्टम कि हमने 2 to 5 किंगडम सिस्टम की तरफ कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।